ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुदामा के पूर्व जन्म की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कछुआ भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार गंगा सागर स्नान को आए कुछ ऋषियों के मुख से उसने श्री हरि के चरणों की महिमा सुनी। कछुए के मन में प्रभु के चरणों के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उसने ऋषियों से पूछा कि उसे प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ऋषियों ने बताया, प्रभु के चरणों के दर्शन का सौभाग्य पुण्यात्माओं को मिलता है, जिन पर वे प्रसन्न होते हैं। कछुआ पूरी निष्ठा से प्रभु की भक्ति करता था, लेकिन उसे यज्ञ हवन तो करने आते नहीं थे। इसलिए उसे लगा कि भक्ति तो पूरी नहीं है, लेकिन जंतु रूप में तो श्रीहरि ने ही भेजा है, इसलिए मेरी क्या गलती। उसने ऋषि से पूछा कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। ऋषियों ने कहा, वैसे तो प्रभु सब जगह हैं, लेकिन उनका निवास पाताल लोक से भी आगे बैंकुट धाम में है। श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजते हैं। कछुआ चल पड़ा श्री हरि के धाम। बेचारा कछुआ कछुए की चाल से ही चल पड़ा। चलते 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 सागर तक भी पहुंच ही गया। फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुंच गया वहां जहां प्रभु को शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंदरत थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप प्रभु जी के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरणों को छूना चाहा, उसे शेष जी और लक्ष्मी जी ने ऐसा करने नहीं दिया। बेचारा अशुद्ध प्राणी जो ठहरा, उसकी सारी तपस्या अधूरी रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और यह सब देखते हैं। नारद सोच रहे थे, प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। कुछ समय गुजरता रहा। एक जन्म में जब वह कछुआ केवट बना, प्रभु श्री राम रूप में प्रकट हुए, मैया सीता रूप में और शेष जी लखन रूप में प्रकट हुए और नदी पार करने को कहा। पर केवट बोला, प्रभु यदि आप अपने चरण हमसे धुलवाओगे तो ही नदी पार कराएंगे। कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहिल्या की तरह, तो हम गरीबों के परिवार की रोटी भी छिन जाएगी। तब शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया और समय गुजरा। कछुआ सुदामा हुआ, प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मणी और शेष जी बलदाव रूप में आए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुदामा बना नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर में कांटे लग गए, बहता खून कीचड़ सने। और फिर प्रभु ने अपने हाथों अपने सुदामा के पैर धोए। रुक्मणी जल ले आई और बलदाव भी वहीं खड़े बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बहाते रहे। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में सफल होने पर अपने भक्तों का उद्धार भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।